अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। कल पेशावर हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने एक फैसला दिया। उस फैसले ने तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो काफ़ी हद तक कम कर दी, लेकिन ये मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। और जब ये फैसला आया उस वक्त से लेके आज तक मुख्तलिफ कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। आज की इस वीलॉग में ज़रा उन्हीं कहानियों का तस्करा करेंगे और असल हकीकत क्या है आपको उसके बारे में बताएंगे। पहले जब ये फैसला आया तो ये फैसला आने के साथ ही कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वाह 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 वाह, इलेक्शन की तो साख बहाल हो गई, इलेक्शंस अब काबिल कबूल हो गए, ट्रांसपेरेंसी होगी इलेक्शंस में। ज़रा ठहर जाइए, ये इलेक्शंस काबिल कबूल नहीं होने जा रहे और ये मुझे नहीं होगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि इलेक्शंस काबिल कबूल नहीं है, इलेक्शंस में मामलात ख़राब हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, सेनेट की करारदाद, ये सारी बातें चिक चिक के कह रही है कि इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते। और अगर आपको इनकी बात पर यकीन नहीं आता, ज़रा मुझे बताएं कि क्या नून लीग ने अपनी इंतखाबी जलसे जुलूसों का आगाज़ कर दिया? क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी रैली जलसे जुलूस का आगाज कर दिया? क्या दीगर बड़ी जमातों ने अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया? क्या परवेज खटक साहब, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, जो बल्लेबाज के तौर पे अब सामने आए हैं, क्या उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर का और सारे मामलात का अनाउंसमेंट कर दिया? दिन ही कितने रह गए, हो जाना चाहिए था। चले छोड़ दें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दिया, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। क्यों नहीं किया, उसकी एक बड़ी वजह है, वो आपको बताते हैं आगे चल के। लेकिन कल के ये फैसले को ये कह देना कि इलेक्शंस की साख बहाल हो गई, ये एक इंतहाई मजे का खेज बात है। कल ये फैसला क्यों हुआ आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर्स और साथ साथ IMF से जो पाकिस्तान को किस्त मिलनी है उसका प्रेशर। IMF कह चुका है कि जब तक आपके मुल्क में अमन अमान बहाल नहीं होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, हम पैसे नहीं दे रहे। कल वो जो कुछ हुआ वो एक इसी फैसले की घड़ी थी और कल ये फैसला आ गया और उसके बाद आज IMF ने तकरीबन इस बात का ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को आज ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ दिखावा हो रहा है। उसके साथ एक और कहानी निकल के सामने आई और अंदर की बात अब आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी सारा मामला जाएगा और वहां पे डिस्कस किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ही इस सारे मामले को वहां पे लेके जाएगा। और आपको याद होगा कि कल हामिद खान साहब जब वहां पे रोस्टम पे बुलाया गया कि भाई तहरीक इंसाफ के लीगल काउंसिल आप हैं या गौर साहब हैं, तो उन्होंने कहा नहीं काउंसिल तो मैं हूं, लेकिन गौर साहब इस केस को देख रहे हैं और हम अपनी जो दरखास्त है वो हम वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा मामला पेशावर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अब जब हामिद खान साहब ने गुफ्तगू की तो लोगों ने कहा कि चलो भाई डील हो गई, गिल मुक गई और अब तो मतलब तहरीक इंसाफ की बल्ले बल्ले, तहरीक इंसाफ को ना से बल्ला मिलेगा और बल्कि बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने डील कर ली है। कोई डील शील नहीं हुई, कोई डील ऑफर नहीं हुई, कोई डील एक्सेप्ट नहीं हुई। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूं कि जो डील की जो बात थी, एक हद तक ये बात कही गई थी, वो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कम्युनिकेट हुआ था कि अगर खान साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अरसे मुल्क से बाहर ही रहना होगा, जिसको उस वक्त खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया था और वहां पे वो बात खत्म हो गई। उसके बाद से कोई डील की बात नहीं, कोई डील का तस्करा नहीं। और ये जो फैसला हुआ वो खालिसतन एक इंटरनेशनल प्रेशर है। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें सारे मामलात को देख रही हैं, यूरोपीय यूनियन देख रही है, IMF देख रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के लिए IMF का ये जो एक मसला है वो सबसे बड़ा है, जिसके लिए सारा मामला तय किया जा रहा है। और अब एक नया काम ये होने जा रहा है कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मैं आपको ये बताता चलूं कि आखिर वक्त तो कोशिश की जाएगी कि या तो तहरीक इंसाफ गेम से आउट हो जाए या फिर इलेक्शंस मुलतवी हो जाए। इलेक्शंस मुलतवी होने के कभी इम्कान आते हैं। आज भी ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती कि जो अगले 25-26 दिन में रह गए इलेक्शंस को, इस 25-26 दिन में इलेक्शंस हो जाएं। तो पहली बात, जो ये कल से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि इलेक्शंस की साख बहाल हो गई, साख बहाल हो गई, वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, होने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस की साख पे यही सारे सियासतदान होंगे, यही सारी सियासी जमातें होंगी जो सवाल उठाएंगी।
और कल के जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद तो फिर नून लीग ने कह दिया लाडला लाडला है और लाडले की आवाजें निकल रही हैं। फिर दूसरी जानिब कोई डील नहीं हुई, ना होने जा रही है, बल्कि लोगों ने यहां तक कह दिया कि गेम पलट गया जी। तहरीक इंसाफ को तो अब ऑफर कर दिया है कि 2/3 मेजोरिटी आप ले जाएं। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ये सारी बातें हैं। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है, IMF का प्रेशर है और अंदरूनी कुछ मामला हैं जिसको देखा जा रहा है। और आखिरी वक्त तक मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरी वक्त तक कोशिश की जाएगी या तो तहरीक इंसाफ गेम से आउट हो जाए या फिर इलेक्शंस मुलतवी हो जाए। लेकिन होने क्या जा रहा है ये भी अब इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ गेम में इन रहे, और गेम में इन रखने की भी एक बड़ी वजह है, कल को यहां अगर मामला खराब होते हैं, अगर यहां कोई बात नहीं बनती, जैसे पाकिस्तान में आमतौर पर होता है, आज जिसको सर पे बिठाते हैं कल उसी को सर से उठा के फेंक देते हैं, कल जिसको सर पे उठाया होता है उसको किसी और से रिप्लेस कर देते हैं। तहरीक इंसाफ शायद आगे चल के किसी काम आ जाए। अगर तो एक खुला हाथ दे दिया, एक ओपन स्पेस दे दी, तो फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। ये सारी कहानी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उनके इजाजत से, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।